एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके सामने बात करने वाले हैं एजुकेशन फर्स्ट पेपर पर। दोस्त, लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के साथ हम अनवरत कार्य कर रहे हैं। एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अच्छा, हमने आपसे एक बात कहा था, आप सभी के लिए चैनल के माध्यम से हैंडराइटिंग नोट्स तैयार की जा रही है बेहतरीन तरीके से। सबसे नीचे हमने लिखा है संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को आप सभी के लिए ज्वाइन करना है। उसकी जो शुल्क रखी गई है मात्र 299 रुपए रखी गई है, बिल्कुल मामूली सी शुल्क रखी गई है। अभी सुबह किसी ने कहा कि आपका जो शुल्क है वो ज्यादा है। भैया, शुल्क ज्यादा नहीं है। हमने आपसे कहा था कि कुछ इंस्टीट्यूट का अपना भी प्रावधान होता है जिसे रखना मेरी कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है, मैं जानता हूं कि इस स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल एक एक रुपए की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन मेरे दोस्त मैं कर क्या सकता हूं। फिलहाल के लिए आपके लिए जो मामूली सी शुल्क रखी गई है, आप बहुत पैसे गंवाते हैं ये मुझे पता है, लेकिन कभी आप अपने नॉलेज के लिए कुछ खर्च करके देखिए, बड़ा ही मजा आता है जब भविष्य में किसी चीज को आप जान जाते हैं। अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी के लिए नोट्स होना बिल्कुल लाजमी है। एक निवेदन मैं और करूंगा, जितने भी नोट्स यहां से आप सभी के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बिल्कुल आप उस नोट्स को कहीं अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। भविष्य में जब आप कभी यूपी टेट पेपर को देंगे तो आप इस नोट्स को उठाकर देखिएगा, या जो मैं नोट्स प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूं कभी उसे उठाकर आप देखिएगा। हूबहू आपके यूपी टेट के सिलेबस से ना मिले तो मुझसे कहिएगा। लिखा जा रहा है प्रथम 100 अभ्यर्थियों के लिए छूट है। बिल्कुल, हमने आपको कल ही बताया था, जो कि टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम 100 अभ्यर्थियों के लिए 299 रुपए शुल्क लगाया गया है। आगे जब शुल्क जो भी होगा आप सभी के समक्ष जितने भी प्रावधान होंगे सभी के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल के लिए ज्यादा बातें न करते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम अनवरत आपके साथ शाम और सुबह मीन्स सुबह की मीटिंग में और शाम की मीटिंग में पर डे 2 क्लास आपके समक्ष प्रोवाइड करेंगे। हम चैलेंज के साथ कहते हैं आपके साथ अनवरत 4 महीने में आपका सिलेबस मैं समाप्त करूंगा। ठीक है, मेरी कोशिश यह है कि पहले आपके जो 50 नंबर की बुकें हैं मीन्स 50 नंबर के जो आपके पेपर होते हैं उसे हम फिनिश करें। हालांकि बीच बीच में और भी सब्जेक्ट के आपके सोल्यूशन मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 50, पहले जैसे आपकी विशेष मांग है कि गणित का जो भी सिलेबस है वह शुरू किया जाए, तो भैया मैं कहूंगा कल से मैं आपके गणित के सिलेबस पर भी काम करना शुरू करूंगा। ठीक है, गणित का सिलेबस जो भी होगा आपको सभी चीजें व्हाइट बोर्ड पर दी जाएंगी, और जो भी उसका नोट्स होगा वह भी आपके टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अगर आपने कभी गणित को नहीं पढ़ा होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको मैं गणित सिखाकर ही दम लूंगा। ठीक है, देखना चाहते हैं आप डेमो के तौर पर तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, वहां पर तमाम तरह की वीडियोस पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, लिखा जा रहा है हमने पहला लेक्चर आपके समक्ष प्रोवाइड किया। दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे आज बाल विकास की अवस्थाएं मींस स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, यही से आपके सफर की शुरुआत होती है। ठीक है, क्वेश्चंस यही से पुटअप किए जाते हैं। यह जितने भी व्हाइट बोर्ड पर लिखे गए हैं सारे के सारे अगर बात किया जाए, पिछला आप प्रीवियस ईयर यूपी टेट पेपर उठाकर देख लीजिए, कुछ ना इसमें लगभग मैं 90% कहूंगा कि इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, अरे ऐसा नहीं कि 30 नंबर में इसी से आ जाते हैं, नहीं, कम से कम इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन लिखे गए हैं यूपी टेट लेवल के। फिलहाल के लिए अभी यूपी टेट बात की बात है। लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहला चीज यहां लिखा गया है स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद लिखा जा रहा है प्रत्येक बालक जन्म से क्रियाशील प्राणी होता है। बिल्कुल आप सभी को पता है कि जो भी बालक इस धरती पर जन्म लेता है वह एक क्रियाशील प्राणी होता है, जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। जो कोई भी होगा, जब छोटा सा बालक होता है, जब वह पृथ्वी पर जन्म लेता है तो अपने आप को कुछ न कुछ सीखने में जरूर वह अपना समय व्यतीत करता है। ठीक है, चलिए यहां लिखा जा रहा है, यह चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार अवस्थाओं का विभाजन। ठीक है, यह 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अर्नेस्ट जोन्स महोदय के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप कहेंगे अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहला लिखा जा रहा है
यह जो एज क्राइटेरिया दी गई है, मींस उम्र जो दिया गया है, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था की उम्र क्या होती है, बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था की उम्र क्या होती है। वैसे अगर देखा जाए ये जो अवस्थाएं हैं, विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार और भी अवस्थाएं हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में रखी गई है आप उसी से परिचित होइए। आगे चीजें वैसे इच्छा तो करता है कि आपको मैटर और दिया जाए, लेकिन आपको अभी डीएलएड का पेपर देना है। वैसे आगे जब आपकी प्रैक्टिसेस कराई जाएंगे यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, तो वहां पर जो भी कंटेंट आएंगे और चीजें आपको दी जाएंगे। फिलहाल के लिए देखिए लिखा जा रहा है शैशवावस्था, मीन शैशवावस्था को हम इन्फेंसी कहेंगे। कभी कभी आपसे डायरेक्ट जो है इंग्लिश वर्ड पूछ लिया जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश पर भी ध्यान देते चलेंगे। इन्फेंसी हमारी जो उम्र होती है वह जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। आगे यहां देख पा रहे हैं बाल्यावस्था लिखा गया है। बाल्यावस्था को हम इंग्लिश में कहेंगे चाइल्डहुड, 6 से 11 या 12 वर्ष तक होती है। आगे आप देखिए किशोरावस्था, किशोरावस्था मींस एडोलसेंस हम कहते हैं 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड कहते हैं 18 वर्ष के बाद की अवस्था को हम प्रौढ़ावस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर हमारा होगा वह आपके समक्ष सिर्फ हम बात करेंगे शैशवावस्था पर। 4 लेक्चर इन अवस्थाओं पर आपके समक्ष प्रोवाइड किया जाएगा। बाल्यावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है और प्रौढ़ावस्था क्या होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए पहला आज का जो हमारा लेक्चर आपके समक्ष जा रहा है, शैशवावस्था मींस इन्फेंसी, जन्म से 5 वर्ष के। हमने आपसे कल ही बताया था कि जब भी आप एजुकेशन फर्स्ट पेपर को पढ़िएगा तो आप एक छोटे से बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर चलिएगा। तो अगर आप शैशवावस्था पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपके घर में अगर एक जन्म से 5 वर्ष तक का बच्चा होगा तो आप उसी को केंद्र मान लीजिए और हूबहू यह चीजें उसी से मिलाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारी चीजें अगर ना मिले तो आप बताइएगा, ठीक है। वैसे उम्मीद करते हैं कि आप ये सब करेंगे, क्योंकि जब कोई चीजें आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आपके लिए बेहद फायदेमंद चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए लिखा गया है, देखिए ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपके एग्जाम में पूछी जाने लायक है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था मींस इन्फेंसी काल को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। यह 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यूपी टेट में भी कई बार बना हुआ है, पूछ लिया जाता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या होता है, और तो आप कहेंगे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या होता है? शैशवावस्था। अच्छा, क्यों महत्वपूर्ण काल होता है? क्योंकि एक छोटा सा बालक होता है, उस छोटे से बालक की परवरिश हम सबके घरों के जितने भी सदस्य होते हैं सब करते हैं, और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना तो परवरिश वैसे होती है, ऐसा नहीं कि परवरिश छूट जाती है, नहीं, लेकिन पूरी जितनी भी एज है, जितनी भी अवस्थाएं हैं, सबसे महत्वपूर्ण काल हम शैशवावस्था को ही देते हैं, ठीक है। वही अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था का जो अगर कहा जाए तो वह जीवन का सबसे अनोखा काल होता है। बहरहाल बाल्यावस्था जब आएगी तो यह चीजें आपको बताई जाएंगी कि जीवन का अनोखा काल क्यों होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप जानिए शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, किसे? शैशवावस्था को। आगे देखिए तमाम साइंटिस्ट आएंगे, मैंने कल ही आपको बताया है कि इन साइंटिस्ट को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। चूंकि यह जो साइंटिस्ट आएंगे लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, यह चीज ध्यान रखिएगा, चूंकि शैशवावस्था को एक ही लेक्चर में समाप्त करेंगे, इस वजह से लेक्चर बड़ा होगा, आप घबराइएगा मत। मैं निवेदन आपसे करूंगा कि अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है और आप मेरे साथ अनवरत पढ़ेंगे तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा चैलेंज है, ठीक है। चलिए देखिए यहां न्यूमैन लिखा जा रहा है। न्यूमैन के अनुसार जो परिभाषा है, 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। अच्छा, यह इसका मतलब क्या होगा? एक छोटा सा बालक होता है जो 5 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, वह कह रहे हैं कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। छोटा सा बालक अगर आपके घर में होगा, अगर आप उसके साथ कुछ गुनगुनाइए या गाना गाइए, कोई भी एक्टिविटी कीजिए, तो वह चीजें तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है, अभी आगे परिभाषाएं और आपके लिए बेहतर बनेंगी। कहा जा रहा है कि जन्म 5 वर्ष की अवस्था, जब भी आप परिभाषा को लिखिएगा तो साइंटिस्ट का नाम अलग कलर से लिखिएगा, और जो परिभाषा आप लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कामा में करके आप लिखिएगा। यह चीज थोड़ा सा आपकी खूबसूरती को, जो भी आपने कंटेंट लिखा है वह और बढ़ा देती है, ठीक है। वैसे नियमता यही है कि डबल इन्वर्टेड कामा लगना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। बिल्कुल आप देख लीजिए, आपके यहाँ छोटा सा बालक होगा, वह जितना 5 वर्ष में सीख लेता है उतना आने वाले 10 साल में नहीं सीख पाता है, ठीक है। आगे आपसे कहा जा रहा है, फ्रायड महोदय के अनुसार, फ्रायड महोदय कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है शुरू के 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। अच्छा,
हमने आपसे कल ही कहा था कि जितनी शैशवावस्था पर जिसकी भी परिभाषाएं आएंगी, चाहे कान इधर से पकड़ेंगे, चाहे इधर से पकड़ेंगे, चाहे सीधे पकड़ ले, ठीक है, बात एक ही होती है, लेकिन लोग घुमा फिरा कर अपनी बात को व्यक्त करते हैं। अच्छा, अगर आपको मैं सपोज दैट की बात करूं कि एक परिभाषा आपको लिखने के लिए आ गया कि आप फलाने के अनुसार ये परिभाषा लिखें, ठीक है, अगर आपको परिभाषा नहीं आ रही है या आ गया बाल्य शैशवावस्था पर किसी एक परिभाषा को आप लिखिए, अगर आपको परिभाषा नहीं आ रही है तो आप एक छोटी सी ट्रिक को अपनाएंगे, आप सीधे लिख दीजिए छर्रे के अनुसार, प्याली के अनुसार, इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यह चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी आप परिभाषाएं लिखिए शैशवावस्था को कोरिलेट करते हुए लिखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था की शैशवावस्था में हम ले जाकर बाल्यावस्था की परिभाषा लिख दी, गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सभी का नाम बहुत बड़े, अगर कोई यह साइकोलॉजिकल होगा उसे भी नहीं याद होता, इस वजह से ये तमाम नाम आप याद कर सकते हैं, छर्रे हो गया, प्याली हो गया, कुछ भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा लगे कि हाँ यह नाम हो सकता है, ठीक है। बहरहाल आगे यहाँ देखिए, फ्रायड महोदय कह रहे हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है शुरू के 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। इनका कहने का सेंस यह है, एक छोटा सा बालक होता है, जितना विकास उसका 4 से 5 वर्ष तक हो जाता है, वह आगे 12 वर्ष तक भी नहीं हो सकता। 12 से 13 वर्ष का बालक होगा, जितना इस शैशवावस्था का बालक सीख लेता है उतना वो नहीं सीख पाते हैं। अगला है एडलर महोदय, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। और एक परिभाषा यहाँ आपके समक्ष और आती है, क्रो महोदय के अनुसार 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होती है। ये जो 4 परिभाषाएं आपके समक्ष दी गई हैं, भैया आप कहीं लिख लीजिएगा, ये बार बार आपके एग्जाम में, चाहे आप सुपर टेट देंगे, चाहे यूपी टेट देंगे, किसी भी परीक्षा को आप क्रैक करने का प्रयास करेंगे तो ये परिभाषा अगर साइकोलॉजी उसमें आ रही है तो बार बार आपके समक्ष आती रहेंगी, ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे शैशवावस्था के भावी जीवन का निर्माण होता है, बिल्कुल नोट करके आप लिख लीजिएगा। शैशवावस्था में बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बालक के भावी जीवन का निर्माण किस काल में होता है, तो आप कहेंगे शैशवावस्था में होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ एक शब्द आया है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? अच्छा, सर्वांगीण विकास मतलब क्या होगा? सर्वांगीण विकास यहाँ आपके साइकोलॉजी के दौरान आपके चाहे आप एजुकेशन फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, चाहे आप सेकंड पेपर पढ़ेंगे, बार बार आपके बीच में आएंगे, इसलिए अभी से आप सर्वांगीण विकास को समझ लीजिए। सर्वांगीण विकास मतलब आपके टोटल विकास, ठीक है, कोई भी ऐसा, चाहे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, कोई भी विकास आपका छूटना नहीं चाहिए। सर्वांगीण विकास वही होता है, ठीक है। अच्छा, सर्वांगीण विकास के अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे जो सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती हैं। सबसे पहला आता है शारीरिक विकास में तीव्रता। बिल्कुल एक छोटा सा बालक होगा, हम बात कर रहे हैं जन्म से 5 वर्ष तक के बालक को, ठीक है, एक छोटा सा बालक होता है और आप सभी के समक्ष दिया गया है शारीरिक विकास में तीव्रता। आप देखे होंगे जितना वह 5 वर्ष तक जितनी तीव्र गति से उसका डेवलपमेंट होता है उतना आगे नहीं हो पाता है, इसलिए शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वह बिल्कुल बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, वैसे ये सब अगर आप नोट्स को प्राप्त करते हैं तो भैया बहुत अच्छी अच्छी चीजें उस नोट्स में आपके समक्ष प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, इसलिए मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि आप उस नोट्स को जरूर प्राप्त करिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे आपसे कहा जा रहा है, देखिए, ठीक है, अगला आपसे आपके समक्ष दिया जा रहा है कि हाँ, कहाँ गया, देखिए अपरिपक्वता, ठीक है, अपरिपक्वता एक छोटा सा बालक होता है, ठीक है, एक छोटा सा बालक होता है। अब 5 वर्ष का बालक जो होगा वह मानसिक विकास और बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता। अरे छोटा सा बालक तो पहले में वो परिपक्व तो हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे परिपक्व होगा। जिस तरह से उसका आप पालन पोषण करेंगे उसी प्रकार से वह धीरे धीरे अपने आप को परिपक्व बनाता हुआ चला जाता है, ठीक है। और इसमें हम शारीरिक विकास की तीव्रता की अगर हम बात करें तो जैसे उसमें शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और शरीर की तमाम तरह की मांसपेशियां जो हैं वो अनवरत करके डेवलपमेंट होती रहती हैं, ठीक है। मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता के अंतर्गत गुडेनफ नामक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने परिभाषा लिखा है कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है, ठीक है, कितना, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा जो है वह शुरू के 3 वर्ष तक हो जाता है।
इनका यह कथन है। इसका मतलब क्या है, हमने आपसे अभी यही बताया, कहाँ गया, जन्म से 4 या 5 वर्ष तक, ठीक है। यही चीजें गुडेनफ महोदय लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं। आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको कहीं समस्या लग रही है तो प्लीज आप कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा। यूट्यूब का कमेंट सेशन आप सभी के लिए खुला है, बिल्कुल वहां पर आप अपने कमेंट को डालिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी कमेंट आपके आ रहे हैं सभी कमेंटों का रिप्लाई अपने इस वीडियो के माध्यम से देंगे, ठीक है। बहरहाल आगे आपसे कहा जा रहा है, देखिए, हाँ, ये तो मानसिक विकास, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, इसका मतलब क्या है, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता का मतलब क्या है, शैशवावस्था में जो शिशु होता है उसके मानसिक क्षमताओं, जैसे ध्यान हो गया, कल्पना हो गया, संवेदना हो गई, और अगर देखा जाए प्रत्यक्षीकरण आदि का जो विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है। मीन्स साफ तौर पर कहा जाए तो मानसिक क्षमताओं का जो विकास होता है बिल्कुल उसमें एक तीव्रता होती है एक शैशवावस्था के बालक में, ठीक है। आगे यहां देखिए लिखा जा रहा है सीखने में तीव्रता, सेम वही चीजें, एक गैसल नामक वैज्ञानिक हैं, बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद, ठीक है। अब यही चीजें आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कभी भी जब साइंटिस्ट को पढ़िएगा तो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए पढ़िएगा, कभी कभी परिभाषा इधर की उधर हो जाती है, इसलिए बहरहाल, ठीक है। गैसल महोदय के अनुसार आपसे कहा जा रहा है कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष का दूना सीखता। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं एक जो शैशवावस्था का बालक है वह प्रथम 6 वर्ष, ठीक है, जैसे जन्म से 6 वर्ष तक जितना सीख लेगा वह अगले 12 वर्ष तक नहीं सीख पाता है। यह किसका कथन है, गैसल महोदय का। इनका मतलब क्या है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि बालक, हाँ, ये तो चीजें आप समझ गए, ठीक है। बालक जो भी होगा वह शिशु सीखने में जो गति होती है वह अत्यंत तीव्र होती है, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा उसकी अनुकरण की जो क्षमता होती है, आप उसके समक्ष अभी गालियां देंगे तो वो गालियां देना शुरू करेगा। कुछ भी अगर उसके पास एक्टिविटी आप कर रहे हैं, चाहे गलत करें चाहे सही करें, तो तुरंत वह आपकी एक्टिविटी को तुरंत वो सीख लेता है, ठीक है। आगे दोहराने की प्रवृत्ति, एक छोटा सा बालक होता है उसके अंदर जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है वह बहुत तीव्र गति से होती है, ठीक है। जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है भैया वह बहुत तीव्र गति से होती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे जिज्ञासा की प्रवृत्ति, एक छोटा सा बालक होगा उसकी जिज्ञासा मींस किसी चीज को पाने की जो जिज्ञासा होती है वह बहुत तीव्र गति से, जैसे अगर हम बात करें, अगर उसके सामने आप एक खिलौने को लेकर चले जाएं तो वह छोटा सा बालक होगा तो वह उस खिलौने को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, मींस जो उसके अंतरात्मा की जिज्ञासा होगी वह उससे पाने की इच्छाएं होंगी कि काश हम उस जो है खिलौने को पा जाते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक छोटा सा बालक जो होगा उसकी जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है वह बहुत तीव्र गति से होती है, ठीक है। आगे स्वप्रेम की भावना, एक छोटा सा बालक जब होता है तो वह अपने आप से बड़ा प्रेम करता है, ठीक है। वह अपने आप से बड़ा प्रेम करता है, वह अपनी चीजों से बड़ा प्रेम करता है। अभी उससे आप कुछ लेने जाइए, वह खिलौना लिया है और उसे लेने जाइए तो वह आपको नहीं देगा, लेकिन अगर आपने उस खिलौनों को लिया है तो बिल्कुल आपसे चाहे रोए के चाहे गा के वह किसी तरह से खिलौने को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर चाहिए हम अपना ही खिलौना उसे दे के फिर उसे वापस ले लें तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसलिए उसकी जो स्वप्रेम की भावना उसके अंदर बहुत तीव्र होती है। आगे परनिर्भरता, छोटा सा बालक होगा वह अपने माँ बाप पर निर्भर होता है, वह अपने जो भी उसके सगे संबंधी होते हैं उस पर निर्भर होता है, इसीलिए उसे हम पर निर्भरता कहते हैं, ठीक है। सामाजिक भावना का विकास, एक छोटा सा बालक होता है उसमें सामाजिक भावना का विकास थोड़ा सा कम होता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वह दिन पर दिन बीतता जाता है उसके अंदर एक सामाजिक भावना का विकास होता रहता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार हाथ पैर रोना, जैसे रोना हुआ, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल महोदय के अनुसार अगर हम बात करें तो 14 होती हैं। 14 मूल प्रवृत्ति को आगे के लेक्चर में आप सभी के समक्ष प्रोवाइड किया जाएगा। मूल प्रवृत्ति से क्वेश्चन आता है, मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं, मूल प्रवृत्ति कौन दिया है, ये तमाम तरह की चीजें आपके समक्ष आएंगी, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी अगर कहीं समस्या है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे हम बात करते हैं, आपके समक्ष दिया गया है शैशवावस्था में शिक्षा, एजुकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, शैशवावस्था में एक शिशु जो होता है वह किस प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करता है। आपके समक्ष दिया गया है, पहले साइंटिस्ट दिए जा रहे हैं वैलेंटाइन महोदय, यह कह रहे हैं कि सीखने का आदर्श काल है। बिल्कुल अगर देखा जाए एक छोटा सा बालक होता है वह उसके सीखने का सबसे आदर्श काल होता है। जब वह विद्यालय जाता है तो उसके मैडम उसके सर करते क्या हैं, कहते हैं कि बेटा आप यही 2 ले लीजिए और इसी पर दोहरा के लाइएगा, ठीक है।
तो शिशु करता क्या है, कभी इस तरह दोहरा देता है, कभी ऐसे कर देता है। तो इसलिए सीखने का आदर्श काल कह सकते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने का आदर्श काल हम किस अवस्था को कहते हैं, तो आप कहेंगे सीखने का आदर्श काल जो होता है वह वैलेंटाइन महोदय के अनुसार कहलाता है। ठीक है, अगली परिभाषा वाटसन महोदय कह रहे हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता की विकास किसी और अवस्था की तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल यह चीज हमने आपसे पहले भी बताया कि एक शैशवावस्था का बालक जो होता है वह जितना शैशवावस्था में सीख लेगा उतना बाल्यावस्था किशोरावस्था में नहीं सीख पाता, क्योंकि शैशवावस्था में जो उसकी कैपेसिटी होती है वह बहुत तीव्र होती है। ठीक है, जो सीखने की क्षमता होती है वह बिल्कुल अगर देखा जाए बहुत तीव्र होती है। आप उसके पास अगर कुछ कह रहे हैं ना तो वह तुरंत किसी चीज को ग्रहण कर लेता है और वही चीजें बार बार वह दोहराता रहता है और कभी भूलती उलती नहीं है। ठीक है, इस वजह से कभी भी एक जो भी 5 वर्ष का बालक होगा उसके पास आप गाली गलौज मत करिएगा। अगर ऐसा करते हैं, जिस घर में जो है एक छोटा सा बालक होगा अगर उसके घर में पर डे गालियां गलौज होता रहता है तो आप जाकर देख लीजिए कि वह छोटा सा बालक भी जो होगा वह अपने माँ बाप, अपने सगे संबंधी किसी को भी गालियां दे सकता है। इसलिए कभी भी एक छोटे से बच्चे के समक्ष गालियां देने का प्रयास आप मत कीजिएगा। बहरहाल यह आपका काम है, जो यहां आ रहा है उस चीज को आपके समक्ष बताया जा रहा है। अच्छा, यहां अब हम इसी के क्रम में शैशवावस्था की शिक्षा में हम बात करेंगे पालन पोषण। ठीक है, पालन पोषण का मतलब क्या है, कभी भी आप एक छोटे से बालक जब आप पढ़ने जाते होंगे तो माता पिता करते क्या होंगे, कभी किसी को मैगी दे देते होंगे, कभी पास्ता, ये सब तमाम तरह की चीजें दे देते होंगे। ठीक है, तो कभी भी आप इस तरह का काम मत किया करें। ठीक है, एक छोटे से बालक को जितना अधिक से अधिक पौष्टिक और संतुलित आहार हो सके उसे देने का प्रयास करिए। मैगी होगी बड़ी खतरनाक चीज होती है। ठीक है, कभी भी ऐसा इस तरह का देने का आप प्रयास मत किया करें। बहरहाल यह आपका काम है। वैसे उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप सभी को पता होंगे। पोषक तत्व का मतलब जितनी भी अगर जो भी आप उन्हें दे सकें, मैगी वगैरह को छोड़कर ये सारी चीजें आप दिया करें। मीन्स अगर साफ तौर पर कहा जाए तो आप पौष्टिक तत्वों को अधिक वरीयता दिया करें। अनुकूल वातावरण, कभी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक बच्चे के साथ जो है अनुकूल वातावरण होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फेवरेबल कंडीशन, देखिए मैं आपसे कहूंगा जब भी आप कहीं शिक्षा, जैसे मैं आपकी ही बात करूं, अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपके कनों के पास लाकर हारन बजाया जाए तो कहाँ पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो एक छोटे से बालक को कभी भी आप पढ़ाया करें। ठीक है, उसको एक जो है अच्छे वातावरण में ले जाकर पढ़ाने का प्रयास करें। आप अगर आपका बालक विद्यालय जाता है और विद्यालय का वातावरण अगर नहीं ठीक है तो जाहिर सी बात है जो उसकी शिक्षा होगी वह अच्छी तरह से नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो अनुकूल वातावरण एक बालक के बहुमुखी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें वात्सल्यपूर्ण व्यवहार पर, तीसरा ऑप्शन आपके समक्ष आ रहा है वात्सल्यपूर्ण व्यवहार। वात्सल्यपूर्ण व्यवहार का मतलब है माता पिता और अध्यापक का यह कर्तव्य है कि एक बच्चे के साथ नॉर्मलिटी से पेश आए। पहले में पहुंचते उसे 4 झापड़ हम जड़ दें तो क्या बालक आपसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। इस वजह से कभी भी एक छोटे से बालक को न मारना चाहिए न पीटना चाहिए, नहीं तो एक तो हिकना नहीं होते हैं, बेहया जिसे हम कहते हैं, एक छोटा सा बालक वही हिकना हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी बालक एक छोटा सा, अरे छोटे से तो है, अभी बहुत बड़ा तो है नहीं, इस वजह से कभी भी उसे मारने का प्रयास मत करिएगा। जब आप 1 माह के लिए टीचिंग पर जाएंगे तो आपसे बहुत सारे छोटे बच्चों के साथ जो है बर्ताव करने के लिए मिलेगा, तो आप उनके साथ सीखिएगा। ठीक है, आप उनको अगर मार देंगे तो कभी आपके पास दोबारा नहीं आएंगे कि चलिए हम सर जी के पास पूछ ले, मैडम जी के पास पूछ ले। अगर नहीं मारेंगे, उसे दुलार से आप बताएंगे कि बाबू ऐसा करो ना, तो वह हमेशा आपके पास आता रहेगा और पूछता रहेगा कि सर जी हम ऐसे कैसे करें, मैडम जी हम ऐसे कैसे करें। ठीक है, तो इस वजह से किसी भी बच्चे के साथ बिल्कुल जो है नॉर्मलिटी से पेश आने का प्रयास, कभी उसे डांटना नहीं चाहिए। ठीक है, ना डांटना चाहिए ना मारना चाहिए। अगर गलती कर रहा है तो एक छोटा सा बालक जो होता है वह अपने आप में साइंटिस्ट होता है। ठीक है, जब बालक, अभी यही मार्कर हमने लिया है, एक छोटे से बच्चे को देंगे, ये खोलेगा और इसका जो भी होगा ये सारी चीजें खोलकर उसे फिर से सेट करने का प्रयास करेगा। इसलिए अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि एक छोटा सा बालक जो होता है वह साइंटिस्ट का रूप माना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उत्तम आदतों का निर्माण क्या होता है। तो बिल्कुल एक छोटा सा बालक होता है, कभी भी उसे अगर देखा जाए शिशु में यथासंभव अच्छी आदतों का निर्माण वैसे करना चाहिए। ठीक है, एक छात्र, अगर आप अध्यापक हैं या अभिभावक हैं तो आपको चाहिए कि शिशु का, आपके समक्ष जो भी आपके घर में छोटा सा बालक होगा उसे यह सिखाने का प्रयास करें कि बाबू बड़े का आदर करना चाहिए, शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। सारी चीजें आप सभी को सिखाने की जरूरत पड़ती है। बच्चा तो अपने आप से सीख नहीं पाएगा जब तक हम आप उसे प्रेरित नहीं करेंगे। इस वजह से कभी भी आप यह प्रयास किया करें कि एक छोटे से बालक के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करने का प्रयास करें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे
आज कहाँ तक पहुंचे, मानसिक क्रियाओं के अवसर। हाँ, उत्तम आदतों का निर्माण, ये तो समाप्त हुआ। आगे हम बात करते हैं मानसिक क्रियाओं का अवसर। अच्छा, मानसिक क्रियाओं का अवसर क्या होता है? इस अवस्था में जो शिशु होता है या बालक होता है उसकी दृष्टि से पूर्ण अगर बात करें दृष्टि से पूर्ण विकसित नहीं होता है, ठीक है, किसके, मानसिक दृष्टि से। अरे छोटा सा बालक होगा वो विकसित तो होगा नहीं, उसे विकसित करने के लिए हमारी और आपकी जरूरत पड़ती है, माँ बाप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जितनी चीजें अगर हो सके तो पहले में अगर एक छोटा सा 4 से 5 वर्ष का बालक होगा, हम कहें कि बाबू तुम्हें कल 20 तक पहाड़ा सुनेंगे, तो वह उसके पहुंच से बाहर है, सारी चीजें बाउंस कर जाएंगी, ठीक है। पहले आप उसे सिखाइए कि भैया ये 10 लिखा गया है, ये 11 लिखा गया है, ऐसे से सिखाएंगे तब जाके वह पहाड़ा याद कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जब भी आप मानसिक क्रियाओं का उसे अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। अवसर, ये शब्द बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। कभी भी बालक को आपको दंडित नहीं करना है, ये तमाम तरह की चीजें, सिर्फ आपको ये अवसर वाला शब्द याद रखना है। ये अवसर जब आप पढ़ेंगे ना, ये सीटेट में बार बार चीजें आती रहती, अवसर, कभी भी अवसर वाला ऑप्शन आपको गलत करना ही नहीं है, ठीक है। अवसर वाला शब्द आपको गलत करना ही नहीं है। अगर किसी ऑप्शन में अवसर दिया है तो समझ लीजिए अवसर वाला सही ही हो सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन के पूछने पर भी निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन वो नहीं दे दिया है तो आप अवसर वाला कर देंगे तो गलत हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि जिज्ञासा की संतुष्टि, कोई भी एक बालक होता है उसकी जिज्ञासा जो हो रही है, जैसे अगर वह खिलौने की मांग कर रहा है तो उस खिलौने को देना चाहिए, तभी जाकर उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि होगी। करके सीखना, छोटा सा बालक होता है, करके सीखने पर आपको अधिक बल देना चाहिए। आपने इसे दे दिया, ठीक है, आपने 2 बनाने के लिए दे दिया, और अगर वह ऐसे ऐसे 2 बनाता रहेगा तो एक दिन इसे 2 इस तरह बनाने लगेगा, ठीक है। इस वजह से कभी भी एक छोटे से बच्चे के साथ करके सीखने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। आगे हम बात करते हैं वार्तालाप का अवसर। बच्चे से हमेशा बात करना चाहिए, ठीक है, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई छोटा सा बालक आया, पूछा भैया वो क्या है, हम उसे फटाक से घा पर जड़ दिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी एक छोटा सा बच्चा अगर आपके पास है, आपके घर में है, उससे अधिक बात करने का प्रयास करें। आप देखिए वह कैसी कैसी बातें करता है। कहेगा कि भैया ये क्या है, ठीक है, आप कहेंगे ये गोला है, फिर कहेगा ये काहे बनता है, ठीक है, आप कहेंगे ये गोला बनाया जाता है, कहेगा कैसे बनता है। ये तमाम तरह की चीजें उसके, वह आपसे खोद खोद कर बातें पूछेगा, ठीक है। इसलिए उससे अधिक से अधिक बात करने का अवसर दिया करें। आगे हम बात करते हैं शिक्षा में संगीत गायन का अवसर, लास्ट हमारा है, ठीक है। कभी भी एक छोटे से बालक के साथ उसे गीत संगीत की भी शिक्षा देनी चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि आप देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, लेकिन अगर मंच पर जाना पड़े तो पैर और ऐसे ऐसे कांपने लगता है, ठीक है। तो जब शुरू से उसे इस तरह का अवसर दिए रहेंगे तो कभी ये तरह ऐसी नौबत नहीं आएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा। मैं मानता हूं कि लेक्चर बड़ा हुआ है, लेकिन मेरे दोस्त आप सभी के लिए यह लेक्चर कहीं ना कहीं संजीवनी का काम जरूर करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस नोट्स की अगर आपको जरूरत पड़ती है, नोट्स अभी तो फिलहाल ये सारी चीजें जो लिखी गई हैं इसके अंदर भी कंटेंट लिखे गए हैं नोट्स में, ठीक है। यह तो हमने सारी चीजें बहरहाल जो नोट्स में लिखा गया है वही चीजें हमने आपको बताया, ठीक है। लेकिन आपके अगर उसे पाना चाहते हैं उस नोट्स को, तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहूंगा कि भैया प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मामूली सा शुल्क रखा गया है, 299 रुपए, बहुत ज्यादा नहीं है। शिक्षा पर आपने अभी तक बहुत खर्च किया, अगर आप डीएलएड में आए हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा और खर्च कर दीजिए। देखिए जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो किस तरह का मजा उस नोट्स से आता है पढ़कर आपको जाने में, ठीक है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, धन्यवाद।